आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे और घर में सुख समृद्धि, धन का भंडार भरा रहे। यह दिवाली आपके लिए शुभ और मंगलदायी हो। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे दीपावली की आसान पूजा विधि और साथ ही आप जानेंगे दीपावली 2024 के शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजा करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक चौकी की, लाल कपड़ा, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो, अक्षत यानी साबुत चावल जो दाने टूटे हुए ना हो, कुमकुम, हल्दी, दूर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, एक तांबे या पीतल का कलश, आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते या पान के पत्ते, मौली या जिसे कलावा भी कहते हैं। अगर आप कलश के ऊपर नारियल स्थापित करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता होगी पानी वाले नारियल की, नहीं तो आप कलश की स्थापना करके उसके ऊपर केवल पूर्ण पात्र भी रख सकते हैं और उसके ऊपर आप दीप जला सकते हैं। 2 बड़े दीपक, 11 छोटे दीपक, घी या सरसों का तेल, दिए की बाती, धूप, अगरबत्ती, पानी रखने के लिए जल, कलश, गंगा जल, फूल, कमल का फूल, मीठे बताशे सफेद होने चाहिए और रंगीन पताशों का प्रयोग माता की पूजा में नहीं किया जाता है। खीर, मिठाई, फल, पकवान और अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी आप इसके अलावा रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं। आज के दिन कमलगट्टे, कौड़ी और धनिया को भी माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। अगर आप चाहें तो ये सामग्री भी पूजा करते हैं इसमें आप अर्पित कर सकते हैं। जहाँ पूजा करनी है उस जगह को पहले साफ कर लिया जाता है, फिर गंगा जल छिड़ककर आप या तो गाय के गोबर से लीपकर उस जगह को पवित्र कर लीजिएगा और जमीन पर आटे या चावल से चौक बनाया जाता है। अगर आप चौक ना बना पाए तो केवल कुमकुम से आप स्वास्तिक बना लीजिए, उसके ऊपर कुछ अक्षत रख दीजिए। अब आपको इसके ऊपर एक चौकी स्थापित करनी है, उस पर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। अब अक्षत का आसन देते हुए माता लक्ष्मी जी और गणेश जी भगवान को विराजमान करना है। अगर आपके पास पहले से ही पुरानी मूर्तियां हैं जो कि धातु की बनी हुई है तो आप इस बार भी उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हैं जो आपने पिछली दिवाली पर ली थी, उन्हें इस साल बदलकर दूसरी मूर्तियां आपको पूजा करनी चाहिए। आपको कौन सी मूर्ति किस ओर स्थापित करनी है ये भी विशेष ध्यान रखना है कि लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाहिनी ओर ही स्थापित किया जाता है और दोनों प्रतिमाओं का मुख पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। और जब आप पूजा कर रहे हो उस समय भी आपका मुंह या तो उत्तर की तरफ होगा या फिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब गंगा जल छिड़ककर हम सभी मूर्तियों को, चौकी को पवित्र कर लेंगे। फिर हम दोनों प्रतिमाओं के आगे थोड़े रुपए, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार दक्षिणा रखी जाती है। फिर गहने और चांदी के सिक्के यदि आपके पास हैं, जो पहने हुए गहने होते हैं उन्हें भी आप गंगा जल से धोकर उन्हें पूजा में रख सकते हैं। अब चांदी के सिक्के देवता कुबेर का स्वरूप माने जाते हैं। अगर आपके पास सिक्के ना हो तो आप केवल 1 रुपए के सिक्के भी कुबेर देवता को प्रतीक मानते हुए रख सकते हैं। कुबेर देवता का यदि आपके पास कोई चित्र हो या प्रतिमा हो या फिर कुबेर यंत्र हो या श्री यंत्र हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, तो उन्हें भी आज की पूजा में आपको रखनी चाहिए। लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ अक्षत से अष्टदल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला एक कमल का फूल बनाया जाता है। अगर आपको ये फूल बनाना नहीं आता है तो आप केवल अक्षत ही रख दीजिएगा। 1 मुट्ठी अक्षत वहां पर रखकर उसके ऊपर आपको जल से भरे हुए कलश को रखना होता है। फिर कलश के अंदर आप गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी की गांठ, कुमकुम, अक्षत, दूर्वा, सुपारी, लौंग और इलायची का जोड़ा डाल दें। इसके बाद अगर आपके पास ये सब सामग्री नहीं भी है तो आप केवल शुद्ध जल और अक्षत और हल्दी कुमकुम भी डाल सकते हैं। कलश के ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक का निशान बनाएं। उसके ऊपर आप आम या अशोक के पत्ते रखें, उन पर भी आप हल्दी और कुमकुम लगा दीजिए। फिर 5 या 7 पत्ते आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आप चाहें तो नारियल जो पानी वाला होता है उसके ऊपर आप चुनरी या मौली कलावा बांधकर रख दीजिए। अब यदि पानी वाला नारियल आपके पास नहीं है तो आप केवल मिट्टी का ही एक ढक्कन होता है जिसे पूर्ण पात्र कहते हैं, आप प्लेट में भी अक्षत रख सकते हैं और उसमें आपको अक्षत भरकर रखने होते हैं। कलश के ऊपर कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है,
उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखकर अक्षत रखने ही होते हैं। आप चाहें तो आप उसके ऊपर कोई फल मिठाई रख सकते हैं या फिर दीपक जलाकर भी आप उसके ऊपर कलश पे रख सकते हैं। अब जिस भी पूजन सामग्री की, जैसे कि धनिया है, कौड़ी है, दक्षिणावर्ती शंख है, श्री यंत्र, माता लक्ष्मी का यंत्र, जो कुछ भी पूजन सामग्री आपके पास है, तो आप अब उन्हें चौकी पर सही से रख दीजिए। आपको 2 बड़े चौमुखी दीपक रखने होंगे, जिसमें आप घी या सरसों का तेल या तिल का तेल अपने सामर्थ्य के अनुसार डालें और 11 दियों में आप सरसों का तेल डालें। आज के दिन सरसों के तेल के दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पूजा करते समय आपके मंदिर में जो महालक्ष्मी जी के सामने आप दीपक जलाते हैं, उसमें यदि हो सके तो घी का ही प्रयोग करना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त से पहले आपको स्नान करके सारी तैयारी कर लेनी होती है। फिर आपको नए वस्त्र यदि हो सके तो धारण करने चाहिए। नए वस्त्र ना हो तो आप पुराने वस्त्र भी धुले हुए होने चाहिए, वो पहन सकते हैं। पूजा में लाल या पीले वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा शुभ होता है। भूल कर भी काले, नीले या भूरे रंग का प्रयोग आज के दिन ना करें। शुभ मुहूर्त जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उस शुभ मुहूर्त में आप पूजा संपन्न कर लें। साथ में आपको माँ लक्ष्मी जी की कथा भी इस दिन पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। दीपावली की पूजा के समय ऐसा माना जाता है कि परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर इस पूजा को करना चाहिए, तभी घर में सुख समृद्धि भी आती है और परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है। अब जल पात्र में एक फूल को डुबोकर जो आपने एक दूसरा जल पात्र लिया हुआ है, एक में तो आप कलश की स्थापना की है, एक और कलश की आपको आवश्यकता होगी, जिससे आप पूरे मंदिर में, घर में आप गंगा जल छिड़क देंगे और आचमन के लिए आप इसी जल के लोटे से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेंगे और फिर दोनों हाथों को साफ करेंगे। पूरे मंदिर को गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही आपको आचमन करना है। अब 3 बार ये जल आप अपनी दाहिनी हथेली से लेकर स्वयं ग्रहण करेंगे और फिर इन मंत्रों का आप जाप करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेर देवताय नमः। और आप जिन जिन देवी देवताओं का यहाँ पर मंत्र जाप करेंगे, उन सभी को एक एक पुष्प भी अर्पित करेंगे। महालक्ष्मी जी को यदि आपके पास हो तो कमल गट्टे का फूल या कमल गट्टे या फिर कोई गुलाबी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दोनों घी के बड़े दीपक आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करने होंगे। ध्यान रखना है कि कोई भी दीपक, जो मुख्य दीपक आप रखते हैं मंदिर में, उसके नीचे आप खाली ना छोड़ें, अक्षत जरूर रखें, उसके ऊपर ही आप दीपक प्रज्वलित करें। एक तेल का दीपक कलश के सामने भी जलाएं। एक दीपक आप पितरों के नाम से पूजा में जला लीजिएगा। और अब दीपक के साथ ही धूप और अगरबत्ती जलाकर आप सभी देवी देवताओं को दिखाएं। इसके बाद हाथ में फूल लेकर अपनी आंखें बंद कर आप इस मंत्र के साथ ही भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करें, ओम गंग गणपतिये नमः। और माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए ओम महालक्ष्मीये नमः मंत्र का उच्चारण करें। अब भगवान श्री गणेश जी को जनेऊ अर्पित करना चाहिए और वस्त्र रूपी कलावे को भी अर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास गणपति भगवान के लिए वस्त्र हैं, तो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर या कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके बाद माँ लक्ष्मी जी को भी आप मौली को वस्त्र के रूप में अर्पित कर दें। फिर कुमकुम से आप सभी प्रतिमाओं को, साथ में जो भी सोने के आभूषण हो, सिक्के हो, उन सब पर भी आप तिलक लगाएं। कौड़ियां अगर हैं तो 5, 7 या 3 या 1 कौड़ी की भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके लिए पहले इन कौड़ियों को आप धोकर रख लीजिएगा। फिर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में इन कौड़ियों को रखकर आप विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। सभी कौड़ियों को आप तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, इन कौड़ियों के रूप में आप सीधे हमारे घर में विराजित रहें। हमारे घर का सारा आर्थिक संकट दूर कीजिए और हमारे घर में धन के भंडार भर दीजिएगा। ऐसी कामना करने के बाद आप माँ लक्ष्मी जी को कमल का फूल और कमल गट्टे भी यदि आपके पास हैं तो वो भी अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को नारियल अर्पित करें। यदि नारियल ना हो तो आप एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी और साथ में कोई भी मिठाई या कोई भी पकवान जो आपके पास हो, बताशा हो,
आप रखकर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी दोनों के सामने रख दीजिए। इन सब के अलावा यदि आपके पास पंचमेवा हो या भोग लगाने के लिए आपके पास जो भी मिठाई हो, जैसे खीर, हलवा आदि अगर आपने बना के रखा है तो उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद चम्मच से चारों ओर जल घुमाकर नीचे गिरा देते हैं, यानी कि धरती पर या चौकी पर एक तरफ कुछ रख दिया जाता है। साथ में भोग लगाने के साथ ही एक लोटे में जल भरकर भी भगवान के पास रख दिया जाता है। ध्यान रखें कि जो भी फल फूल जो भी आप अर्पित करते हैं उसे रात भर के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। उस भोग को लगाने के बाद पूजा की समाप्ति के बाद उठा लिया जाता है। बहुत देर तक पूजा में भोग को नहीं रखा जाता है। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की आरती और फिर माँ लक्ष्मी जी की आरती गानी चाहिए। उससे पहले आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आरती करने के बाद सभी परिवार के सदस्यों को चाहिए कि हाथ में पुष्प और अक्षत ले लें और अपने सभी देवी देवताओं सहित भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, हे माता लक्ष्मी, आप हमारी पूजा स्वीकार करें और हमें जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। साथ ही पूजा में हमसे जो कुछ भी गलती हो गई हो उसके लिए भी आप हमें क्षमा कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पुष्प और अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। जो आरती आपने जलाई है, आरती करने के बाद उसे पूरे घर में घुमाना चाहिए और सबको आरती देनी चाहिए। आरती की थाली में कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य रखें और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित भी करें। खीर और बताशे का भोग इस दिन लगाएं और उसको भी प्रसाद के रूप में आप बांट सकते हैं। अब परिवार में जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जो भी बचे हुए दिए हैं, जैसे कि आज के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 151 जितने भी आपकी सामर्थ्य हो उतने दिए आप अब जलाएं और घर के हर कोने में इन दीपकों को जलाकर आपको रख देने चाहिए। ध्यान रहे दीपकों का मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी कि घर के मुख्य द्वार की तरफ होना चाहिए। आप चाहें तो किचन में दीपक जलाएं, अंदर जलाएं, कहीं भी दिए जला सकते हैं और इनका मुख बाहर की तरफ ही रखना होता है। इसके बाद आप अपने सभी कुल देवताओं का ध्यान करें। अपने पितरों के नाम से भी एक दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, तो उत्तर दिशा की तरफ भी आपको एक दीपक अपने घर की छत पर जलाना चाहिए। घर के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में दीप जलाने के साथ ही आपके घर में यदि पवित्र पौधे हैं, जैसे कि तुलसी जी का पौधा, शमी का पौधा या पारिजात का पौधा, तो आप उनके नीचे भी दीप दान करें। घर की छत पर आप चारों कोनों में दीप जलाएं। घर को जितना हो सके दीपों से आपको प्रज्वलित रखना चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में मिट्टी के दीपक आज के दिन जलाए जाते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। घर का मुख्य द्वार साफ होना चाहिए, जूते चप्पल वहां पर नहीं होने चाहिए। सुंदर सी रंगोली बनाकर, फूलों से सजाकर घर के मुख्य द्वार पर तोरण बांधकर आप माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करें। माँ लक्ष्मी जी उसी घर में आती है जिस घर में दीपावली की रात सबसे ज्यादा उजाला होता है और साफ सफाई होती है, और जिस घर में कलह क्लेश होता है या गंदगी होती है, अंधेरा होता है, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता। ऐसे घर से माँ लक्ष्मी जी सदा दूर रहती है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस बार आप केवल मिट्टी के दीपकों से हो सके तो अपना घर ज्यादा से ज्यादा सजाएं, मिट्टी के दीप जलाएं, और यदि आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो उनके घर पर आप मिट्टी के दीपक जलाने की जो भी सामग्री है, जैसे मिट्टी के दीपक, रुई, तेल, साथ ही हो सके तो कुछ फल या मिठाई भी उन्हें जरूर दें, जिससे वो लोग भी अपना त्योहार मना सकें। इस दिवाली पर हो सके तो आप चाइनीज लाइट से अपने घर को सजाने के बजाय यदि आप रंगोली से, फूलों से या फिर दीपकों से अपना घर सजाएंगे, दीपक और मोमबत्ती जलाकर अपने घर को सजाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा।
उससे जो हमारे देश के कुम्हार हैं उनका भी भला होगा और उनके घर में भी यह दीपावली का पर्व बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। इसलिए यदि हम अपनी खुशियों के साथ साथ अगर दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा में यदि हमसे कुछ कमी रह गई हो तो उसे बहुत प्रसन्न मन से वे स्वीकार करके सबकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगी। साल 2024 में इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण सभी के मन में असमंजस बना हुआ है कि दीपावली का पर्व किस तिथि को मनाना ज्यादा सही रहेगा, 31 अक्टूबर गुरुवार को या फिर 1 नवंबर शुक्रवार को। पंचांग के अनुसार दीपावली की पूजा अगर स्थिर लग्न में शुभ मुहूर्त के साथ की जाए तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है और पूजा करने के कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दीपावली को लेकर ज्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि तक हो उसी दिन दीपावली मनाना ज्यादा उचित रहेगा और इस बात का समर्थन ज्यादातर ज्योतिष भी कर रहे हैं क्योंकि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव माना जाता है। निश्चित काल में सभी तरह की पूजा साधना, खास तौर पर तांत्रिक पूजा इत्यादि करने का भी विशेष महत्व होता है। साल 2024 में इस बार 31 अक्टूबर के दिन ऐसी स्थितियां लागू हो रही हैं, जबकि 1 नवंबर 2024 के दिन अमावस्या तिथि सूर्योदय के समय मिल तो रही है, लेकिन समाप्ति शाम को 6:16 पर हो रही है। 1 नवंबर को रात के समय निशिता काल मुहूर्त या फिर अन्य मुहूर्त प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए 31 अक्टूबर गुरुवार को ही अधिकतर जगह पर दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा 1 नवंबर को भी दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। आपके क्षेत्र में जिस तिथि में भी अधिकतर लोग दीपावली का पर्व मना रहे हो, आपको भी उसी के अनुसार दीपावली मनानी चाहिए। इस बार कार्तिक अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 3:54 पर और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 1 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:16 पर। अगर आप 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को दीपावली का पर्व मनाते हैं तो इस दिन लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त जो कि शुभ चौगड़िए हैं वह इस प्रकार रहेंगे, जिसमें अमृत काल का समय शाम 5:32 से शाम 7:20, गोधूली मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:02, स्थिर लग्न मुहूर्त रहेगा शाम 7:09 से रात 9:05 तक, वृषभ लग्न रहेगा शाम 6:21 से रात 8:20, निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 11:39 से रात 12:31 तक। व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। इसके अलावा 1 नवंबर शुक्रवार के दिन पूजा करने के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे। इस दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है जो कि प्रीति योग सुबह 10:40 तक, इसके बाद में आयुष्मान योग रहेगा। पितृ तर्पण मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से दोपहर 1:45 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:55 से दोपहर 2:39 तक और गोधूली बेला का मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से शाम 6:02 तक। इस दिन दीपावली पूजा का यानी लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से रात 8:11 तक और दीपावली विसर्जन किया जाएगा 2 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 3:05 से सुबह 4:25 तक के बीच में। एक बार फिर आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी के घर में धन धान्य के भंडार भरे रखें और माता लक्ष्मी जी का वास सदा आपके घर में बना रहे। अगर आप दीपावली की कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे भी जरूर सुनिएगा। हैप्पी दिवाली।